चलिए सारा फोकस करिए आप लोग रियल नंबर पे। क्या होता है रियल नंबर, उसको जानने से पहले हम लोग नंबर को समझते हैं। क्या नंबर, नंबर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट। क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट। सर जी ये डिजिट क्या होता है? जिसको हम काउंट करते हैं। जैसे हमारा नंबर कहाँ से शुरू हुआ था? आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में अगर देखें तो क ख ग घ ङ पढ़ते हैं, जिससे हमारे शब्द बनते हैं। अंग्रेजी में अगर पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं तो क्या बन के आता है? ABCD। उसी तरीके से अगर आप मैथ में पढ़ते हैं तो मैथ में आपको किसकी जरूरत पड़ती है? डिजिट की। तो यहाँ पे डिजिट था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब उसमें एक जीरो की कमी थी, जिसमें जीरो दिया भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई। जीरो से ही गिनती शुरुआत हुई, ठीक है। तो जीरो से लेके 9 तक हमारे पास कुल कितने हैं? टोटल 10। टोटल 10 डिजिट होते हैं। इसमें आप हिंदी में देखेंगे 56 होता है, इंग्लिश में अगर देखेंगे 26 होता है, और मैथ में कुल 10। फिर भी बच्चों को मैथ से दिक्कत होती है, यानी कम से कम में ही काम हो जा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या होती है? दिक्कत हो जाती है। अब इन्हीं डिजिट की हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं? नंबर। अब जैसे 2 डिजिट नंबर कोई कह दिया, 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट नंबर बनाना है तो यहाँ पे वंस प्लेस होगा और यहाँ पे टेंस। हिंदी में यहाँ पे क्या बोलते हैं? इकाई और दहाई। अब देखिए इस प्लेस पे इन 10 में से कोई भी आ सकता है कि नहीं? जैसे अगर हम यहाँ पे 0 लिख दिए और यहाँ पे 1 लिख दिए तो ये 2 डिजिट नंबर 10 बन गया। यहाँ 2 लिख दिए, यहाँ 3 लिख दिए, 32 बन गया। तो जो भी लिखेंगे यहाँ पे डिजिट लिखेंगे वो इन्हीं में से लिखेंगे कि कहीं बाहर से लिखेंगे? इन्हीं में से लिखेंगे। तो ये 2 डिजिट नंबर तैयार हो जाएगा किसकी हेल्प से? इन डिजिट की हेल्प से। किसके? डिजिट। जैसे हम यहाँ पे लेटर की हेल्प से क्या बनाते हैं? वर्ड। वर्ड कैसे बनाते हैं भाई? RAM, राम बन गया। तो यहाँ पे ये क्या था? लेटर। और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। वर्ड, वर्ड तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से ये क्या था? डिजिट। डिजिट की हेल्प से हम लोग क्या बना लेते हैं? नंबर। सर जी अभी रियल नंबर के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं। ये रियल नंबर क्या है? पहुंच रहे हैं, इस फैमिली तक भी पहुंच रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे फैमिली ऑफ नंबर्स। किसकी? फैमिली ऑफ नंबर्स। जितनी भी संख्याएं हैं, नंबर्स हैं, उनका परिवार कैसा है? तो पहला परिवार का नाम आता है, सब क्लास 9th में पढ़े हैं, आपको रिवाइज कर रहे हैं, नेचुरल नंबर। क्या? नेचुरल नंबर। हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। इसको कैपिटल N से दिखाते हैं। और नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं में क्या क्या आता है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जब तक काउंट कर सकें। इसीलिए इसकी डिफिनीशन आती है ऑल काउंटिंग नंबर्स। क्या? ऑल काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। अभी भी इसमें कुछ कमी है, किसी चीज की कमी है। क्या कमी है? 0 की। और जैसे ही 0 आ गया उसमें क्या हो गया? कमी पूरी हो गई। उसको हम उस फैमिली का नाम दे दिए होल नंबर। अच्छा, फैमिली इतना बड़ा क्यों बनाया गया? नंबर का कलेक्शन क्यों बड़ा बनाया गया? फैमिली में क्या होता है कि जब सदस्यों की संख्या बढ़ती है, मेंबर्स की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है, तो हम लोग क्या करते हैं? उस फैमिली का नाम बदल देते हैं। भाई जिसके 4 बच्चे हो गए, मम्मी पापा हैं, 6 लोग का हो गया, अब उनका खाना अलग से बनेगा। उसके लिए वो क्या करेंगे? कहेंगे भाई एक कमरा आप ले लीजिए, एक बगल में किचन ले लीजिए, आप अलग हो जाइए। विचार नहीं बदले हैं, विचार सेम है, विचारों से नहीं मतलब है, लेकिन क्या बदल गया है? उनका सिस्टम बदल गया है। अब इनका सिस्टम अलग हो गया था। क्यों? क्योंकि इसमें 0 नहीं था, इसमें काउंटिंग थी। काउंटिंग 0 से स्टार्ट नहीं करते, काउंटिंग कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से। उसी तरीके से होल नंबर में क्या हुआ कि इसी नेचुरल नंबर में हम क्या डाल दिए? 0 0 1 2 3 एंड सो ऑन। मतलब W क्या है? ऑल नेचुरल नंबर।
इंक्लूडिंग विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। लोगों को लगा या साइंटिस्टों को लगा, मैथमेटिशियन को लगा क्या कि अब नंबर्स नहीं है, काम खत्म, अब नंबर्स नहीं है। लेकिन नहीं, इसके बाद भी नंबर्स थे जिसको हम लोग इंटीजर बोले। क्या बोले? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में भी 3 टाइप के इंटीजर बन के आए, पूरी 3 फैमिली बन के आई। कौन कौन सी? नेगेटिव। नेगेटिव कैसे आया भाई? ये जितने भी नंबर्स थे, नेचुरल नंबर थे, उनके मुंह के सामने क्या लगा दीजिए? नेगेटिव लगा दीजिए। -1, -2, -3 एंड सो ऑन। अगर हम कहें पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर में कौन आएगा? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सर जी पॉजिटिव इंटीजर यही नेचुरल नंबर ही तो है। जी हाँ, पॉजिटिव इंटीजर क्या है? और इन्हीं के सामने माइनस लगा दीजिए तो एक नया नंबर बन गया, क्या? नेगेटिव। दुनिया में अगर पॉजिटिविटी है तो उसके जस्ट अपोजिट नेगेटिविटी है। अगर आप जो कोई भी काम कर रहे हैं उसका अपोज करने वाला भी कहीं ना कहीं होगा, इसका विरोध करने वाला भी कोई होगा। आप पढ़ रहे हैं तो न पढ़ने वाले भी कहीं ना कहीं होंगे, आप नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ने वाले भी कहीं कहीं होंगे। अगर आप सोच रहे हैं तो न सोचने वाले भी कहीं कहीं होंगे, आपके नेगेटिव, जस्ट नेगेटिव। ठीक है, तो एक और फैमिली है जिसका नाम है जीरो इंटीजर। अच्छा, जीरो इंटीजर का खेल क्या है कि एक लौता है लेकिन डील सबको करता है, अकेला है। जीरो इंटीजर क्या है? अकेला है लेकिन डील सबको करता है। क्यों? इसके बिना सब कुछ अधूरा होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं जीरो इज द हीरो ऑफ अरिथमेटिक। ये हीरो है पूरी फैमिली का। अब फैमिली का परिवार बढ़ता है, जैसे जैसे परिवार बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? बंटवारा करना शुरू कर देंगे। अब देखिए इंटीजर के बाद कौन सा है? रेशनल नंबर। बड़ा फेमस एग्जांपल है इसका। एनी नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer and q does not equal to 0। एकदम रटा है डेफिनेशन। देखिए अगर x upon y कर देता, m upon p कर देता, जहां m और p क्या है? इंटीजर्स। तो हम रेशनल नंबर की बात करें, बात तो सही है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स, 2 इंटीजर्स का रेशियो, ठीक है। रेशियो ऑफ 2 इंटीजर, 2 इंटीजर का रेशियो। जैसे मान लीजिए कोई a है और दूसरा कोई b है, लेकिन ये a और b कहां बिलोंग करेंगे? ये दोनों क्या होंगे? इंटीजर की फैमिली में होंगे। किसमें? इंटीजर की फैमिली में, जिसको हम a अपॉन b के फॉर्म में लिखेंगे, p अपॉन q के फॉर्म में आप लिखते हैं। भाई p अपॉन q कहें, a अपॉन b कहें, x अपॉन y कहें, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका रेशनल नंबर। अच्छा, इसमें इन्होंने कंडीशन दिया क्या कि a एंड b आर इंटीजर, ये दोनों इंटीजर तो होंगे बट b डज नॉट इक्वल टू 0। सब सही है लेकिन ये 0 नहीं होगा, 0 इंटीजर b नहीं होगा। तो b 0 नहीं होगा लेकिन a 0 हो सकता है। तो अगर कोई कहे कि 0 क्या है, रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो आप कहेंगे हाँ 0 रेशनल नंबर है। क्यों? 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0/1 और 0/2 और 0/3। आप 0 में 3 से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करिए, 1 से डिवाइड करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 ही रहेगा और इट इज अ रेशनल नंबर। कंफ्यूजन जहां जहां होता है वहां लिख दे रहे हैं, ये रेशनल होगा। सर 22/7 के बारे में आपका क्या ख्याल है? रेशनल होगा? क्या होगा? रेशनल होगा। 3.14 के बारे में क्या आपका ख्याल है? रेशनल होगा, बिकॉज 314/100 इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, a by b लिखा जा सकता है नहीं इसको? तो ये कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या है? 2 इंटीजर का एक रेशियो जो कि कहां मिलता है? जैसे यहां पे एक इंटीजर हो गया 2, यहां पे हो गया 3, तो 2 और 3 के बीच में क्या मिलेगा? 5/2। तो 5/2 क्या है? रेशनल है।
एक्चुअली 2 भी रेशनल नंबर है और 3 भी रेशनल नंबर है, बट हम ये कहने के लिहाज से देखते हैं कि ऑल फ्रैक्शनल वैल्यू, जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, रेशनल होती है। सर ये सब बातें 9th की हैं, हमको क्यों बता रहे हैं, हमको 10th की बात बताइए, हमको 10th की बात बताइए। तो 10th की बात कहां से शुरू होती है भाई, अब ये फैमिली और बड़ी है, आ रहे हैं वहीं पे। आप इस छोटी छोटी बातों को जानते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो क्या बन जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। आपको बताएं कि जो रेशनल नहीं है वो क्या है, हाँ, दोज नंबर्स विच आर नॉट रेशनल। ठीक है, जो रेशनल नहीं है। अब जैसे रेशनल कौन नहीं है, √2 को हम रेशनल इसलिए नहीं बोलते क्योंकि √2 की जो वैल्यू होती है वो p/q के फॉर्म में या a/b के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, इसलिए हाँ ये बात ध्यान दीजिएगा कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, लगभग वैल्यू 1.414 होती है। इसी तरीके से √3 की वैल्यू लगभग होती है 1.732, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है। तो जितने भी ये नंबर्स हैं वो रेशनल नहीं है, लेकिन अब फैमिली तो बन गई, 2 फैमिली बन गई, एक रेशनल नंबर की फैमिली बन गई और एक इरेशनल नंबर की बन गई। तो एक्चुअल में जो रियल नंबर है वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड, हाँ, अच्छाई और बुराई दोनों की बात अगर की जाए, दोनों मिला के ही क्या बन जाता है हमारा इरेशनल। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो रियल नंबर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ये एक नई फैमिली है जिसको हम रेशनल और इरेशनल मिला के कहते हैं। दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा हमारा रियल नंबर बन जाएगा। ठीक है, और अब हम इसी की चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 10th में। अभी जितनी भी बात किए हैं वो सब किसकी बात किए हैं, क्लास 9th की बात कर रहे थे। 10th में बात करिए सर जी। इसको कॉपी करना चाहें कॉपी कर लीजिए। चलिए, अब कुछ और फैमिली है जिसमें हम लोग बात करेंगे इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन ऑड, वैसे कहने की बात यह है कि बहुत आसान है सर, ऐसा क्यों बता रहे हैं, ये सब चीजें हाई स्कूल में बताने वाली बात है, बेसिक्स हैं। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल बाय 2, यानी दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। अच्छा, 2 से डिविजिबल होने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट आपका 0, 2, 4, 6, 8 हो। अगर इनमें से कोई है तो पक्का है वो क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, और डिविजिबल होने का मतलब है व्हेन अ नंबर डिवाइडेड बाय 2 रिमाइंडर 0 होना चाहिए। 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। कुछ बातें यहां से ध्यान दीजिए, तीनों तरीके से हम समझ सकते हैं कि 2 से डिविजिबल हो, फुल्ली डिविजिबल हो, और उस डिविजिबल होने का मतलब है रिमाइंडर 0 आना, या लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो। ठीक है, अच्छा, उसी तरीके से जस्ट इसका अपोजिट करेंगे कि विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल ना हो। तो डिविजिबल ना होने वाले नंबर्स कौन से होंगे, उनका लास्ट डिजिट क्या होगा, लास्ट डिजिट अगर हम देख के बताएं तो क्या होगा भाई, लास्ट डिजिट 1, 3, 5, 7, 9, ये सब होंगे। मींस ये अगर है तो इवन होगा और ये है तो ऑड होगा, और दोनों को मिला के देखिएगा पूरा आपका डिजिट का परिवार बन जाएगा। लास्ट डिजिट इन्हीं में से तो कोई ना कोई होगा, लेकिन अगर ये होगा 1, 3, 5, 7, 9 तो वो होगा ऑड, देखकर ही आप तुरंत क्लियर कर दीजिए। और 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो इवन। मींस यहां पे रिमाइंडर क्या आ सकता है,
व्हेन डिविजिबल बाय 2 रिमाइंडर क्या आ सकता है, या तो 0 आ सकता है, 2 से डिविजिबल करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा तो ये आ जाएगा, इसका मतलब क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, नहीं सॉरी 1 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। इसीलिए अभी आप यूक्लिड डिवीजन लेमा जब बताएंगे तो उसमें आप देखेंगे एवरी इवन नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2q वेयर q इज एन इंटीजर, जहां q क्या है, इंटीजर है, और उस नंबर को 2q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और एवरी ऑड नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1 वेयर q बिलोंग्स टू इंटीजर। सही है, ये ऑड इवन की फैमिली के बारे में चर्चा हुई। क्या आप समझ पाए हैं इस बात को? 24 ऑड है कि इवन है, लास्ट डिजिट इतना है, 1 2 3 3 1 4 इवन। अब वेरी गुड। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि इवन है कि ऑड है। अब हम बात कर लेते हैं एक फैमिली के बारे में, और क्या, कंपोजिट नंबर। पहले कंपोजिट से पहले हम ये बात समझ ले, फैक्टर क्या होता है। सही पूछे तो फैक्टर मींस अंग्रेजी में तो फैक्टर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, गुणनखंड। गुणा करके खंड करना, छोटे छोटे भागों में तोड़ देना, और जो मुझसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, ये बड़ा फेमस है ना। तो ये जब नंबर को आप क्या करिए, तोड़ दीजिए। जैसे 24 है तो 24 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, 24 किससे कटता है, ये शब्द बोलते हैं ना। तो 1 से तो पक्का कटेगा, और बोलिए 2 से, 3 से, 4 से भी, 6 से भी, 8 से भी, 12 से भी, एंड 24 से। ठीक है, दीज आर फैक्टर ऑफ 24। जितने भी नंबर से वो कटता है, टूटता है, वो क्या होता है, उसके फैक्टर। और किसी भी नंबर के हाईएस्ट फैक्टर कौन होता है, वो खुद नंबर होता है। ये 24 जो है वो स्वयं ही हाईएस्ट फैक्टर होता है, इससे बड़ा फैक्टर आपको उसका नहीं मिलेगा, किसी भी नंबर का। हाईएस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज इटसेल्फ, वो स्वयं ही अपने आप का क्या होता है, हाईएस्ट फैक्टर होता है। जैसे आपसे 4 का देखें तो 4 का 1 2 4, अब 4 से आगे नहीं जा सकते आप, क्यों, 4 से आगे जाने पे ये डिविजिबल नहीं होगा, अपने छोटे से ही ये डिविजिबल होगा। प्यार किसको करेगा, ये अपने से छोटे को, और ये सभी छोटे इसका क्या करेंगे, इसका सम्मान करेंगे। ठीक है, इसलिए ये क्या है, दीज आर फैक्टर ऑफ 4 एंड 4 इज द मल्टीपल ऑफ दीज। मतलब यहां से अगर हम कहें एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं, जैसे हम कह रहे कि x और y, x के इधर से ये क्या है, फैक्टर है। ठीक है, फैक्टर मींस x के टूटने पर y बनता है, दैट मींस x इज डिविजिबल बाय y। और दूसरे तरीके से अगर हम सोचे तो उल्टा चले तो y से यहां तक आएंगे तो x इज द मल्टीपल ऑफ y, क्या होगा, हाँ। तो 2 लाइन आप याद रखिएगा, फैक्टर एंड मल्टीपल। ओके, ऑड इवन समझ लिए, फैक्टर समझ लिए। अब आते हैं कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर, और प्राइम्स। सर जी पूरी 9th की बात बता रहे हैं, 9th सही से पढ़े होते तो आपको ये आवश्यकता न पड़ती। हाँ, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, दोज नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर। ऐसे नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, ठीक है, और जिसके ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर। और वो भी कौन कौन, 1 and itself, 1 and itself। ठीक है, अभी कोप्राइम की प्राइम के बाद आती है बात, कोप्राइम, ट्विंस प्राइम, ठीक है, वो सभी होते हैं, लेकिन अभी केवल प्राइम की बात करिए। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, दो नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर, 1 and
इटसेल्फ, जो स्वयं से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। ऐसी सभी नंबर्स जो भी हैं वो सब क्या होते हैं, स्वयं से भी डिविजिबल है और 1 से भी डिविजिबल है। ऐसे सभी नंबर आपको मिलेंगे, लेकिन इसमें एक्सेप्शन में आप याद रखिएगा, नोटेड पॉइंट में 2 व्यक्ति हैं जो किसी का नहीं सुनते हैं। एक है जीरो, जीरो हैज नो फैक्टर। क्या? नो फैक्टर, इसके कोई भी फैक्टर नहीं होते। बट अगर 1 की बात करें तो केवल एक ही फैक्टर होता है, ओनली 1 फैक्टर, और वो भी कौन? स्वयं। ठीक है, जीरो के कोई फैक्टर नहीं होते और 1 केवल एक ही फैक्टर रखता है। तो न तो जीरो और 1 न तो प्राइम है और न ही कंपोजिट है। क्यों? इस फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं वो इस रूल को फॉलो करने चाहिए। क्या? कि या तो उसके 2 फैक्टर हो या मोर देन 2 फैक्टर हो। मोर देन 2 फैक्टर में कौन आएगा? जैसे 4 हो गया, 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। कितने फैक्टर हैं? 3 फैक्टर। कितने? 3 फैक्टर। सही है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? समझ रहा? 4 के 3 फैक्टर्स हैं। अब हम आपसे अगर पूछें, नोटेड पॉइंट में ही बात कर लें कि स्मॉलेस्ट प्राइम कौन है? स्मॉलेस्ट प्राइम 2 एंड आल्सो only one and only one इवन प्राइम। 2 के सिवा कोई भी आपको इवन नंबर्स ऐसा नहीं मिलेगा जो प्राइम हो, कोई भी। स्मॉलेस्ट एज वेल एज ओनली 1 इवन नंबर विच आर प्राइम। ठीक है, आगे 4, 6, 8, 12, 14, 16 कोई भी नंबर आपको मिलेंगे, लेकिन वो प्राइम नहीं होंगे। 2 इज अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एज वेल एज ओनली 1 इवन प्राइम नंबर्स। केवल और इकलौता ही क्या है ये? हाँ। अब हम कहें आपसे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो आपके दिमाग में जाएगा 1 ऑड प्राइम। बोलिए 3 होगा। ओके, क्या होगा? 3 होगा। 3 से कहानी स्टार्ट होगी। सबसे छोटी ऑड प्राइम नंबर्स क्या होंगे? 3 होगी। सही है? तो प्राइम नंबर की भी कहानी खत्म, कंपोजिट नंबर की भी कहानी खत्म। सर ये प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर क्यों बता रहे हैं? चलिए अब उसी की बात हम आगे करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, अभी बात हुई हमारी इवन नंबर्स, ऑड नंबर, प्राइम नंबर्स, इन सब के बारे में बात हुई। क्या ऐसा कुछ रिलेशनशिप है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बीच में? प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बीच में कोई रिलेशनशिप है? जी हाँ, इसमें जॉर्ज फ्रेडरिक गॉस, जो मैथमेटिक्स के प्रिंस कहे जाते हैं, ठीक है, जॉर्ज फ्रेडरिक गॉस, ये मैथमेटिक्स के प्रिंस कहे जाते हैं, राजकुमार, गणित के राजकुमार। इन्होंने इस बात की सबसे पहली बार अपनी किताब में पुष्टि की थी, बताई थी, के बारे में पहली बार बताई थी। क्या बताया? क्या बताया? एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी written as power of primes। जितने भी कंपोजिट नंबर हैं वो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम न लिख सके। कोई भी कंपोजिट नंबर बताइए। जैसे आपको 6 के लिखना है, आप 6 को क्या करते हैं? ब्रेक कर लेते हैं। 2 3 जा 3 1 जा 2 into 3 लिख दिए। 2 and 3 आर प्राइम नंबर्स एंड 6 is
कंपोजिट नंबर, यानी कंपोजिट नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब ये डिग्री बढ़ भी सकती है, जैसे 24 के बारे में हम देख रहे हैं। 24 को कैसे ब्रेक करेंगे? यहां से 2 12 2 6 2 3 and 3 1। 2 कितने टाइम्स है भाई? 3 टाइम्स and 3 1 टाइम्स। 2 and 3 are times and where 24 is a composite number। 24 क्या है? कंपोजिट नंबर है, और 2 और 3 क्या है? प्राइम नंबर। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ द पावर ऑफ प्राइम्स। देखिए प्राइम्स के पावर लगा के प्रोडक्ट कर सकते हैं, तो क्या पाएंगे? 24। कोई भी ऐसा नंबर होगा। और मजे की बात कि इसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बहुत अच्छी चीज बता दी है अरिथमेटिक, यानी अंक गणित का मूलभूत प्रमेय। हिंदी में बोलते हैं अंक गणित का मूलभूत प्रमेय, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। है क्या ये? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन द पावर ऑफ प्राइम्स, कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स। प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रहेगा। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी भी कंपोजिट नंबर को। अब यहां से हमको क्या पता चलता है? अच्छा, ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में, ये जब हम करते हैं तो एलसीएम नहीं करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। सिंगल नंबर को अगर हम फैक्टर करके लिखते हैं तो प्रोसेस क्या कहलाता है? फैक्टराइजेशन। अगर 2 नंबर का करते हैं तब हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। अब यहीं से बात उठती है एलसीएम और एचसीएफ की। व्हाट इज एलसीएम एंड एचसीएफ? हिंदी में लस एंड मस बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्त एंड महत्तम समापवर्त। थोड़ा हिंदी कठिन लगता है ना। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसका मतलब क्या है? अगर ये जो भी एलसीएम या एचसीएफ निकाले जाते हैं 2 या मोर देन 2 नंबर्स का निकाले जाते हैं। अगर 2 नंबर्स हैं तो उसमें ऐसा हमको मल्टीपल चाहिए, ऐसा मल्टीपल चाहिए दोनों नंबर का जो दोनों से डिविजिबल हो। जैसे अगर हम आपसे कह दें कि 4 और 6 का एलसीएम हमको निकालना है, तो 4 और 6 का ऐसा हम मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल ढूंढेंगे जो कि 4 से भी डिविजिबल हो और 6 से भी डिविजिबल हो, लेकिन ध्यान रहे वो लोवेस्ट हो, सबसे छोटा हो। तो पहले तो हम क्या करेंगे? हम यही दिमाग लगाएंगे, क्या 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 8 12 16 20, और 6 से पूछेंगे तुम्हारा टेबल कौन सा है, तो 6 12 बोलिए 18 24, और यहां भी 24 आएगा। देखिए कॉमन तो 12 भी है और 24 भी है, और आगे भी मिलते चले जाएंगे, मल्टीपल मिलेंगे कि नहीं। लेकिन सबसे छोटा कौन है? 12। क्या है? स्मॉलेस्ट कौन है? 12। सबसे पहले कौन मिला था? 12। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। सर जी ऐसे एग्जाम में भी हम लोग कर देंगे डायरेक्ट? नहीं, आप फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, फैक्टर करके करेंगे। एचसीएफ निकालना हो यही, जैसे 4 एंड 6 का, तो पहले एचसीएफ का मतलब तो समझे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए दोनों के फैक्टर करेंगे, 4 के भी और 6 के भी। जो हाईएस्ट होगा, सबसे बड़ा होगा, जो दोनों को डिविजिबल करता होगा, 4 को भी डिविजिबल करे और 6 को भी। तो 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 into 2, और इसको क्या लिख सकते हैं? 2 into 3। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां क्या लिखते हैं? 2 के पावर 2, और इसको लिखेंगे 2 into 3। अब ध्यान से देखिए, एचसीएफ अगर हम निकालते हैं तो क्या करते हैं? जो डिग्री वाले नंबर्स होते हैं उनका कंपेयर करते वक्त हमेशा एचसीएफ में ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों में से जिसकी पावर कम रहे, जिसकी पावर कम रहे। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर 2 है, और यहाँ 2 की पावर क्या है? नहीं भाई 1 है। क्या है?
1 है। अच्छा यहाँ कहें 3 नहीं है सर जी, है 3 है, इसका पावर कितना है? 0 है, 3 के पावर 0 है। तो यहाँ पे देखिए 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर 1 है, तो यहाँ कौन सा मिल गया? 2 के पावर 1। हमेशा नाम लिखते हैं हाईएस्ट कॉमन, लेकिन अब इसमें जब हम अगर डिग्री लेने की बात करेंगे तो डिग्री हमेशा क्या लेंगे? लोवेस्ट, सबसे लोवेस्ट लेंगे। जो भी प्राइम नंबर्स होंगे उनकी डिग्री क्या लेंगे? लोवेस्ट। और यही चीज एलसीएम में अगर हम करेंगे तो डिग्री कैसे लेंगे? हाईएस्ट। जो दोनों में हाईएस्ट डिग्री हो उसी को हम लेंगे साथ में, ठीक है। तो इसमें लोवेस्ट हाईएस्ट डिग्री लेते हैं, इसमें लोवेस्ट। तो अब इसमें देखिए ध्यान से, इसमें 2 था, इसमें 1 था, क्या लिए? 1। इसमें 0 है, यहाँ पे 1 है, तो कौन सा लेंगे? अच्छा 3 टू पावर 0 की वैल्यू 1 और ये 2, यानी एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारा? 2। कल को एलसीएम लिखना होता, जैसे ऊपर देखिए 12 आया है, तो डायरेक्टली कैसे आ गया सर? हम लोग कैसे करेंगे? कौन सा ऐसा मेथड अप्लाई करेंगे? तो हम लोग यहां से डिग्री को देखेंगे, डिग्री हाईएस्ट लेंगे। जो सबसे बड़ी डिग्री इसमें है वो कौन सी है? 2 के पावर 1 है, यहाँ 2 के पावर 2 है। जो प्राइम नंबर है उसके सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है? 2 के पावर 2 है। यहाँ 2 के पावर 0 है, यहाँ 3 के पावर 0 है, यहाँ 3 के पावर 1 है। कौन सी हाईएस्ट है? 3 के पावर 1। 2 के पावर 2 मीन्स 4, 2 2 जा 4। अच्छा बच्चा ये भी सोचता है 2 2 जा 4 कर दिया है। अरे भाई 2 का स्क्वायर मतलब होता है 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर अगर 3 है, इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अच्छा ये आ गया 4 और ये 3, और 4 3 जा 12। सर एकदम बेसिक वाली बात बता रहे हैं, सब तो हम लोग जानते हैं। चलिए जानते हैं, अच्छी बात है, उसके आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं किसी भी कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स के फैक्टर ट्री के बारे में। जितने भी उसके फैक्टर्स हैं उसका हम ट्री बनाएंगे। वैसे हाथी के दांत खाने के दूसरे दिखाने के दूसरे, ये शुरू से ही कहावत रही है, तो हम लोग वही काम करेंगे, फैक्टर ट्री के बारे में भी काम करेंगे। फैक्टर ट्री क्या होता है? फैक्टर ट्री गुणनखंड का पेड़ या वृक्ष बोलते हैं इसको। कोई भी नंबर ले लीजिए, फॉर एग्जांपल आप सिंपल नंबर लीजिए, 48 ले लेते हैं, सबसे आसान। अब देखिए हाथी का खाने के इधर रहेंगे, दिखाने के इधर रहेंगे, तो आप क्या करेंगे? 48 का फैक्टर करेंगे, ऐसे जैसे एकदम बचपन से करते चले आ रहे हैं। बचपन बोले तो अप टू क्लास 3rd and 4th। 2 से डिवाइड करिए 24, 2 से डिवाइड करिए 12, 2 से डिवाइड करिए 6, 2 से डिवाइड करिए 3, 3 से डिवाइड करिए 1। अब देखिए पहले प्रोसेस में आपने क्या किया था? 48 को ब्रेक किया था 2 पार्ट्स में। जब 2 से डिवाइड इसमें किया तो दूसरा पार्ट क्या बन के आया था? शाखा टूटेगी इसमें, ब्रांचेस। 2 से डिवाइड किया 48 में, क्या पाए? 24। अब इसको छोटा करने से कोई मतलब नहीं है, ये पत्ते तक पहुंच गए हैं। अब इसको भी तोड़ेंगे 2 पार्ट में। पहला पार्ट जब फिर से 2 से डिवाइड किए तो क्या आया? 12। अब 12 को फिर से डिवाइड किए, 2 से डिवाइड किए तो कितना आया? 6, 6 2 जा 12। ऐसे 6 को ब्रेक करेंगे 2, यहाँ 3 से को ब्रेक करेंगे, यहाँ तो 3 और यहाँ पे 1। जब लास्ट में 1 आ जाए तो हमारा एकदम जड़ तक पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? जड़ में पहुंच गए। और एक बड़ी अच्छी बात है कि जो जितने भी नीचे लगे हुए हैं एरो, उनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला मिलेगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। ठीक है, इस तरीके से हम जो बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर ट्री बनाते हैं। ठीक है, नोट करिएगा इसको। चलिए कुछ नोटेड पॉइंट याद रखिए। जैसे नोटेड पॉइंट में ये होना चाहिए, अगर 2 नंबर्स हैं, इफ 2 numbers A
एंड बी आर, दो नंबर्स ए और बी हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए और एचसीएफ ले लीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आएगा जो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल अभी देख लेते हैं 8 और 12 का देख लेते हैं, तो अगर 8 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 इंटू 12 96 आएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर। लेकिन 8 और 12 का अगर हम फैक्टर करें तो 2 पावर 3 और 12 का देखेंगे तो 2 के पावर 2 इंटू 3। एलसीएम की बात करें तो हाईएस्ट पावर लेंगे 2 के पावर 3 और यहाँ इंटू 3, 2 पावर 3 मीन्स 8 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 24। और एचसीएफ की बात अगर करें तो इसमें लोएस्ट पावर लेंगे 2 पावर 3 पावर 0, तो इन दोनों में 2 पावर 2 कितना आ जाएगा 4। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है 24 इंटू 4, हाँ 24, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 9, 96 दोनों ही केस में। तो ये आपका एग्जाम्पल बन गया इस पोर्शन पे। सेकेंड नोट की बात कर ले, अगर ये 2 नंबर ना हो, 3 नंबर्स हो, इफ 3 नंबर्स हैं तो क्या होंगे 3 नंबर्स ए बी एंड सी, 3 नंबर हो, कोई 3 नंबर्स हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, अगर हमको एलसीएम ऑफ ए बी सी चाहिए, तीनों का एलसीएम चाहिए, तो आप क्या करिए, पहले तो तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए ए बी सी, और यहाँ एलसीएम निकालना है तो यहाँ क्या निकालेंगे एचसीएफ ऑफ ए बी सी, अपॉन में क्या करेंगे दो नंबर का एचसीएफ निकालेंगे, जो यहाँ रहेगा वही नीचे एचसीएफ ऑफ ए बी, ठीक है, इंटू एचसीएफ ऑफ बी सी इंटू एचसीएफ ऑफ सी ए, ठीक है, इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। ऐसा मत कर दीजिएगा कि एचसीएफ से एचसीएफ काट दे, एचसीएफ का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो नहीं भाई, ए बी का एचसीएफ की वैल्यू जो निकालेंगे वो यहाँ रखेंगे, बी और सी की जो एचसीएफ निकालेंगे वो यहाँ रखेंगे, इसी तरीके से इसको रखेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला जानते रहिए, वैसे कोई भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में इसके मिलने वाले नहीं है, लेकिन नोटेड पॉइंट में जानते रहिए। एचसीएफ ऑफ अगर ए बी सी निकालना है तो क्या करेंगे, ए बी सी का प्रोडक्ट करेंगे, एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी, और नीचे भी क्या करेंगे एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ बी सी इंटू एलसीएम ऑफ सी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये 2 फार्मूले बन के आ गए और इसको वेरीफाई करने के लिए डायरेक्टली आता है। चलिए नोट कर लीजिएगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं जो ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं। आइए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं। एक्सरसाइज 1.1 जो नई एनसीईआरटी आई है उसको देखने भाई, और उसी को बेस बना के हम लोग चलेंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जितने भी नंबर्स हैं, जैसे यहाँ 140 लिखा हुआ है, इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, रफ में बगल में 140 के फैक्टर करना शुरू कर देना है, ठीक है। अभी अभी हम चर्चा किए थे, हाथी के दांत खाने के दूसरे दिखाने के दूसरे, खाएंगे यहाँ दिखाएंगे यहाँ, ठीक है। तो यहाँ तोड़िए इसको, 2 70 आ जाएगा, 2 35 आ जाएगा, और 5 7 आ जाएगा, 7 1 आ गया। ये जितने भी नंबर्स आपको सामने दिख रहे हैं वो प्राइम से है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम से हम स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना, 2 से, फिर 5 से, फिर 7 से, बीच में 3 से भी करते हैं, लेकिन 3 से डिविजन ही नहीं है तो क्या करेंगे, जबरदस्ती डालेंगे क्या उसमें, ठीक है। तो 140 को क्या लिखेंगे, 2 कितनी टाइम्स आया है, 2 टाइम्स, 2 बार आया है, तो जितनी बार आता है वो सर पे चढ़ जाता है। जैसे आपके सामने ऐसे लिखा है, कोई भी नंबर का लिखे, a टू द पावर n लिखा है,
तो इसका मतलब क्या है, a मल्टीप्लाइड n टाइम्स, a को हम क्या करें, n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, a को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा हमको, a के पावर n। जैसे हमारे सामने लिखा हुआ 3 के पावर 4, इसका मतलब क्या है, 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेम वही मिलेगा, इसको हम डिग्री बोलते हैं। इसमें एक चीज और समझते चलिए, जैसे यहाँ 3 लिखा है तो 3 को क्या बोलेंगे हम, बेस बोलेंगे, और 4 को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंट और डिग्री बोलते हैं, कहीं कहीं इंडेक्स भी बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो तीनों नाम है एक ही आदमी के उर्फ उर्फ करके, ठीक है, राम उर्फ सोनू उर्फ टिंकू उर्फ चिंकू वगैरह वगैरह। तो ये 2 की पावर 2, यानी 2 कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स, और 5 1 टाइम्स, इंटू 7 1 टाइम्स, हो गया, सॉल्यूशन कर गया आपका पहला का। दूसरा इसी तरीके से देख लीजिए, दूसरे का आगे 156 को कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड करिए, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 2 9 जा 3 से कट करेंगे 1 3, 13 से कट करेंगे 1। देखिए 156 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 30, हो गया, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा गया है। ऐसे भी आगे के भी क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको ये थर्ड क्वेश्चन है 3825, चलिए इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन करा देते हैं, ये लास्ट 3825 कैसे कट करना शुरू करेंगे भाई, पहले से 2 चेक करेंगे, लेकिन अगर लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 नहीं है तो 2 से हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम फिर चेक करेंगे किससे, 3 से। अच्छा 3 से चेक करने के लिए चेक करिए, 3 है और 8 2 10 10 5 15, हाँ कट जाएगा, 3 से चेक करिए, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 2 7 जा 21 और 5 जा, फिर 3 से चेक करिए, 3 4 जा 3 2 जा 3 5 जा, अब 3 से नहीं डिविजिबल होगा, आप 5 से चेक करिए, 8 टाइम्स 5 टाइम्स, 5 से चेक करिए, 5 1 जा 5 5 3 जा नहीं 5 7 जा 17, और 17 से चेक कर लेंगे, तो ये क्या आ गया, 3 टू द पावर 2, 3 2 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है, 5 टू द पावर 2 इंटू 17, ये प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। एक आपको होमवर्क दे रहे हैं 7429, ये है क्वेश्चन नंबर 4 ही, इसके भी फैक्टर करके आप लोग हमको कल बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।